जी सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, कोई शाम के 7:40 हो रहे हैं और मैं भी काम के लिए निकल रहा हूँ और मुझे जो है जाके लोडिंग अपनी गाड़ी करनी है। और क्या हुआ ना, मैं पहले एक मेरा ट्रिप आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी खाली अभी यूनिट ही है, ट्रेलर जो है ना मेरा, जहाँ पे मुझे लोड करने जाना उसी के पास में मैंने कल कट किया था। तो किसी ट्रिप के लिए मैंने कट किया था, अब लेकिन वहीं से लोड है तो पहले जाके वहाँ पे ट्रेलर जो है मैं अपना जॉइंट करूँगा और उसके बाद में लोड करके फिर मुझे एक नई लोकेशन पे जाना है। कल को वैसे संडे है और देखते हैं कि नई लोकेशन का क्या हिसाब रहता है। अब निकलते हैं, हवा भी बन गई है गाड़ी की। और मेरा इरादा है कि पहले ना खाना खा लिया जाए, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि जहाँ पे ट्रेलर अपना जोड़ना है ना जाके, वहाँ जाके खाना खाऊँगा। लेकिन फिर ये सोचा कि यार उसमें लेट बहुत हो जाना है और अभी टाइम है, तो इसलिए क्यों ना यहीं से खाना वाना खा के चला जाए। फिर ये भी रहता है ना कि खाना खाने के तुरंत बाद आदमी लेट जाए, सो जाए, तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसमें ये हो जाएगा कि अब खाना खा के, और मुझे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाने हैं, क्योंकि 40-45 मिनट पहुँचने में लग जाने हैं। फिर ट्रेलर जोड़ूंगा, फिर जाके कंपनी में लोड करूँगा, तो उसमें जो है 2-2.5 घंटे का समय तो लगेगा ही। इतने में ये अभी खाया हुआ खाना भी सेट हो जाएगा। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए जो यहाँ पे भी काम करते हैं, कि जब आपको पता है कि मैंने 1-2 घंटे टहलना है या कुछ करना है, तब आप खाना खाइए। बिल्कुल खा के जब आदमी सो जाता है ना, तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने भी अभी मतलब अपना थोड़ा रूटीन सही करना शुरू किया है, क्योंकि पहले मेरा भी बड़ा सिस्टम ऐसे ही ख़राब था कि खाना खाया और सो गई, बड़ी ऐसे दिक्कत परेशानी होती थी। एक हमारे ये लेफ़्ट साइड में आप लाइटें जो जल रही हैं ना, ये नया रेस्टोरेंट बस चालू होने वाला है। जब कभी चालू होगा ना तो फिर यहाँ पे भी आएंगे, देखता हूँ। कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब लग गई हैं और मुझे लगता है बस 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। और ये जो हाँ रेस्टोरेंट पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे तो अपना अंकुर भाई है ही, बस वहाँ चल के खाना वाना खाता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा घूम के आना पड़ता है, क्योंकि बीच से रास्ता नहीं है। नहीं तो जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसी के बिल्कुल बैक साइड में ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइट लेफ्ट साइड में ना, बस यहीं पे वो रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगा के और फिर पहले सबसे खाना जो है वो खाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो मैं बूस्टर उठाने भूल गया ना, तो वो डाउन हो गया। टायर देखिए कितने ऊपर है। अब यहाँ से मैं उठाऊँगा और ये अपने लेवल में आ गई। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रबड़ ही होती है ना, तो रबड़ पे प्रेशर आता है। और ये रहा अपना बैतल सज्जा रेस्टोरेंट। अब चलते हैं इसके अंदर और खाना खाते हैं। ओ तेरी, अरे कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ जी, ए भैया कैसे हो? बढ़िया हो? घर का याद तो नहीं आता है? हाँ? जाना है ना? नहीं, छुट्टी। और बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो भाइयों खाना हो गया है और बस अब चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। हाँ जी भाइयों, खाना तो हो गया है और गाड़ी में भी आ गया हूँ। लेकिन क्या है ना, कहते हैं कि खाने के बाद में मीठा भी थोड़ा खाना चाहिए, तो ये थोड़ी जलेबियाँ मैंने ली हैं यहीं से और अच्छी बनी हुई हैं। वैसे तो मोस्टली मैं गुड़ खाता हूँ खाना खाने के बाद में थोड़ा, और वो जो है गुड़ रूम में है। आज बाहर हूँ इसलिए जब बाहर होता हूँ तो ऐसे थोड़ा बहुत मीठा खा लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा होता है खाने के बाद में मीठा खाना। और अब टाइम भी कोई 8:02 हो गए हैं और बस ये है कि अब ना निकले यहाँ टाइम से और पहुँचे अपने ट्रेलर के पास में, जाके ज्वाइंट करके और लोड वोड कराऊँ। यहाँ से कोई मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर होगा जहाँ मुझे जाना है, और इतने ही मिनट लगेंगे जाने के लिए। एक भाइयों मैं चीज़ भूल गया था, वैसे ना मुझे खाना वहीं जाके खाना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे 8 बजे नो एंट्री खुलती है। अभी जो सामने मैं रोड में जाऊँगा ना, उसमें 8 बजे नो एंट्री खुलती है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है रोड पे आ जाती है दुबई की तरफ से इस तरफ। और अगर मैं वैसे उसी टाइम में निकल जाता, मेरे दिमाग में नहीं था, निकलता तो ये
अभी जो हमें गाड़ियाँ इतनी मिलेंगी ना रोड पे, ट्रक जो बड़े मिलेंगे वो नहीं मिलने वाले थे। पर चलिए खैर, अभी रोड में गाड़ी चलानी है और ट्रैफिक से भी डरना है, तो ये काम तो जो है नहीं चलते हैं। वैसे अभी 8 बजे के 4 ही मिनट हुए हैं और करेक्ट 8 बजे इन्वेंट्री खुलती है, तो हमें कोई अभी शुरुआती 10-20 बड़ी गाड़ियाँ मिलेगी और तब तक हम रोड पे चढ़ जाएंगे। ठीक ही हो गया बाकी कुल मिला के, क्योंकि वहाँ पे बाहर अंकुर भाई भी मिल गया रेस्टोरेंट के बाहर ही, तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई जल्दी से खाना मेरा लेके आओ। अंदर तो काफ़ी आदमी पहले ही बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना ले आए और खा के निकल गए। मुझे टाइम का नहीं पता था बिल्कुल भी, वैसे तो पता था कितना टाइम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई 8 बजे इन्वेंट्री ओपन होगी तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं जैसे अभी यहाँ से राइट हो रहा हूँ ना, तो लेफ्ट साइड में जो है E611 है, इमिरेट्स रोड इसको बोलते हैं। अभी तो इस पे लग रहा है ना कि गाड़ियाँ चल रही हैं, बस 15-20 मिनट की खेल है। 15-20 मिनट में यहाँ पे ना बिल्कुल ये ट्रैक में आदमी 20-25 की स्पीड में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रक जो है पीछे से आ जाएंगे। लेकिन हम फिर भी टाइम से निकलने की वजह से जो है ट्रैफिक से बच गए हैं, और रोड भी तकरीबन बढ़िया खाली है, गाड़ी भी 65-70 की स्पीड में जा रही है। भाइयों, अपने से पीछे ना एक गाड़ी लगी हुई है और वो भाई को इतनी जल्दी है कि येलो लाइन से बाहर होके मेरे को डीपर दे रहा है कि जैसे पता नहीं वो ऊपर से उड़ के चला जाएगा। मैं अभी क्या कर सकता हूँ? अभी अगर मेरे आगे ये कंटेनर वाला भाई जा रहा है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? उसका गाड़ी लोड है और डबल कंटेनर है उसके पास, लेकिन वो है कि कभी लेफ्ट से कभी राइट से मुंह निकाल के, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये वाला जो है ना भाई, इसको ज़्यादा जल्दी है, ये बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर से उड़ के निकल जाओ और मुझे रास्ता दे दो। वो देखो, अभी देखता हूँ अभी कुछ करता है नहीं, अभी शांत है, क्योंकि मैंने बाहर हाथ निकाल के बोला कि भाई थोड़ा सब्र करो। अभी वो शांत हो गया है। मेरे को लग रहा है ना जैसे वो एकदम से आया ना, उसे मेरी अकेली गाड़ी देख के ये लगा है कि यार ये अकेला बंदा है और मतलब ट्रेलर भी नहीं है इसके पीछे, और फिर भी जो है गाड़ी 60 पे चला रहा है। हालांकि 80 का रोड है, लेकिन अभी सामने वाला नहीं चला रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, अभी देख रहे हैं ना, अभी ये जाएगा ओवरटेक में, और ये जो है ना येलो लाइन के बाहर होके मुझे डीपर पे डीपर मार रहा है। कुछ लोग ना, देखिए कुछ लोग क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि देश बदल जाता है लेकिन आदतें नहीं बदलती हैं, वो चीज़ है। और वो पीछे से मुझे डीपर मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, भाई तू क्यों नहीं चला रहा है? फिर मैं किधर से चला जाऊँ भाई? और मुझे कोई फ़ाइन लेने का बड़ा शौक़ नहीं है कि येलो लाइन के ऊपर से मैं ओवरटेक करूँ, क्योंकि इतना कमाऊँगा नहीं, उससे ज़्यादा जुर्माने में चले जाएंगे। अभी इसमें एक ये भी है ना कि जैसे आगे वाली गाड़ी है ना, 80 का रोड है, 60 पे चला रहा है। ये भी ना कुछ हद तक वैसे मुझे गलत सिस्टम लगता है, क्योंकि देखिए एक कंटेनर की जो कैपेसिटी है तकरीबन कोई 40 टन होती है 40 और 40-80, और चलो अगर कम भी माना जाए तो 50-60 टन है वेट, उसको खींचना है उसने गाड़ी ने, और डबल कंटेनर होता है। तो ये गाड़ियाँ रोड पे चलती ही नहीं है। 80 के रोड है तो उस पर 60 पे बड़ी मुश्किल तक पहुँचेंगे, 50-60 बस। लेकिन जिनको फिर लंबा दूर जाना है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। एक ये भी वजह है ना थोड़ा, अगर कोई जल्दी करता भी है, कि अभी टोल है, टोल का क्या रूल है कि आप एक बार पेमेंट करो टोल के लिए तो 12 घंटे में आप जितनी बार मर्जी चाहो उतनी बार आप निकल सकते हो। 12 घंटे के लिए वो वैलिड होता है एक बार टोल पे करके। और ये जो गाड़ियाँ वाले होते हैं, रंबल वाले जो टिप्पर वाले होते हैं ना इनको ये होता है कि भाई मैं 2 ट्रिप या 3 ट्रिप जो है कम से कम लगाऊं। 2 तो लगाते ही हैं, और फिर ये होता है कि हम तीसरा भी लगाएं, क्योंकि इनकी सैलरी कुछ इस हिसाब से होती है कि फर्स्ट ट्रिप के अगर 100 है, सेकंड के 200 होते हैं, तो तीसरे के उससे भी डबल हो जाते हैं। ऐसा कुछ इनका सिस्टम है। मुझे भी वैसे एक आदमी ने बताया है, तो जब उसके बताने के हिसाब से मैं आपके साथ में मतलब शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि जो टूल है, टोल से निकलने के लिए इनको होता है कि हम जल्दी जाएँ, लेकिन अभी आदमी क्या ही जल्दी कर लेगा जब आपके पास सिंगल ट्रैक है और सामने वाला जब गाड़ी नहीं चला रहा है तो आप क्या ही कर लोगे। और फिर ये गाड़ियाँ जो है वैसे भी इतना जोर नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, भगाना तो आसान है लेकिन रोकना भी तो है। अगर ये ज़्यादा 80-85 की स्पीड पे भगाएगा भी तो इसे रोकना भी पड़ेगा। अभी डबल कंटेनर है
और वो फिर रुकने में भी टाइम लेगा। तो इसलिए चीज़ें तो सभी हैं। हालांकि ये है कि चाहे मैं पीछे बैठा बैठा जो मर्जी कहता रहूँ, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो उस चीज़ को चला रहा है, उसे उसके बारे में ज़्यादा पता है कि भाई मैं जो है मतलब किस हिसाब से मुझे चलना है। तो भाइयों देखिए मोटरसाइकिल क्या है, एक नैनो कार की तरह। हाँ जी, तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे अपने ट्रेलर के पास में, और आगे एक वैन लगी हुई है और ये अपना ट्रेलर कटर राइट साइड में। मैं इनको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा हटाओ, क्योंकि मुझे ट्रेलर अपना जॉइंट करना है और फिर जाके मुझे लोड भी करके लेके आना है। पहले देख लें चारों तरफ की कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं खड़ी है, क्योंकि ये भी है ना ट्रेलर कई बार जुड़ने के वक्त पीछे भी चला जाता है। तो जैसे सनैया अपना टच है ना, सही है। लॉक तो फंस गया है, जॉइंट हो गया, बस अब जैक उठाता हूँ और बस चलते हैं। हाँ जी, तो भाइयों फाइनली अब ट्रेलर जोड़ लिया है और अब चलते हैं लोडिंग करने के लिए। तो भाइयों मैंने स्केल पे गाड़ी लगा ली है, लेकिन वो मिज़ान करने वाला, वेट करने वाला आदमी जो है वो खाना खाने के लिए गया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी लगा के खड़ा हूँ। तो भाइयों रात के कोई 11:40 हो रहे हैं और मैंने वहाँ पे कंपनी में गाड़ी जो है लोड उन्होंने फोर्कलिफ्ट से कर दी थी जल्दी जल्दी, और मैं यहीं भाई के रूम के पास में आके ना ये पर्दे मैंने लगा लिए अपनी गाड़ी के, और बस अब सोच 2-3 घंटे सो लिया जाए और फिर उठ के जो है यहाँ से चलूँगा गाड़ी खाली करने के लिए, क्योंकि फॉग का भी, कोहरे का भी थोड़ी टेंशन रहती है कि वो ना पड़ जाए, वो पड़ गया तो फिर गाड़ियाँ निकलती नहीं हैं। इसलिए अभी यहीं पे 2 या 3 बजे तक ही सोऊंगा और फिर यहाँ से उठ के निकलूँगा। हाँ जी, तो भाइयों को सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अभी बस गाड़ी स्टार्ट करके ना निकला ही हूँ। बस मुझे अभी ये है कि आगे जहाँ जाना है ना तो वहाँ पहुँच जाए आराम से, क्योंकि नई साइट है, पहली बार मैं उस लोकेशन में जा रहा हूँ, तो कोई गड़बड़ भी ना हो इसलिए। भाइयों यहाँ से आगे चल के ना, जहाँ पे हमने रोड में मर्ज होना है बड़े में, वहाँ पे बस ये देखना है कि लाइन ना लगी हो, क्योंकि आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे तो मैं पूछ के जाता हूँ हमेशा कि लाइन वाइन तो नहीं है, लेकिन आज जो है कोई मैसेज आया नहीं अभी। ये जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ना भाइयों, इस जगह पे मैंने कोई 2 साल तो लेबर की है और इस एरिया में लेबर का काम किया है। मुझे लगता है कोई 5-6 साल मैंने यहाँ पे ट्रक भी चलाया है यहाँ पे रह के। तो बस देखिए ये चीज़ होती है, जब आदमी जहाँ पर रहता है ना तो उस जगह से एक इंसान का लगाव हो जाता है। तो जब यहाँ रहते थे तो यहाँ से बहुत मतलब दिल से लगाव हो गया था कि यार ऐसा लगता था कि यार कहीं भी काम करें लेकिन रहें यहीं। लेकिन चलो बाद में काम चेंज हुआ, फिर एक और जगह में चले गए, वहाँ 3-4 साल रहे, फिर वहाँ से लगाव हो गया। और लेकिन ये है कि अब जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो खैर पहली बार आए थे जब दुबई में आए थे, तो इसलिए ये थोड़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई अपनापन सा महसूस होता है। तो इससे बाद में 3-4 साल एक और जगह में रहा, तो वहाँ पे जाते थे तब तो वहाँ पे लगाव होता था। लेकिन अब जहाँ पे मैं सज्जे में रहता हूँ
अब जब वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पे जाके मन को ठहराव सा मिलता है, क्योंकि 1 साल से ऊपर तो हो गया है वहाँ पे। पहले तो कोई 2 महीने जो है मन नहीं लगा था, लेकिन अब सही हो गया है। हाँ जी, तो भाइयों रोड में तो आ गए हैं, और यहाँ से कोई 25 किलोमीटर जो है लोकेशन दिखा रही है कि 25 किलोमीटर यहाँ से जाना है, और फिर वहाँ पे पहुँच जाएंगे साइड में। कोई 18-20 मिनट का रास्ता है बस। कॉन्सनट्रेट से जाना पड़ेगा बड़ा ध्यान से कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। इसमें भी क्या है ना, 2 हैं, एक 58A है और एक 58B है। तो हमने जो है ना 58A वाला करना है, और अब देखते हैं कि कौन सा A है कौन सा B है। सीधा नहीं जाऊँगा तो मैप भी ऐसा है ना, ये वैसे ही हिल जाता है। वो अभी तक अब सीधा ही चल रहा है कि मैं सीधे रोड में जा रहा हूँ। इस हिसाब से तो इसने पहुँचा दिया मुझे। अच्छा, ये राइट जो जा रहा है ना, ये हमने नहीं करना है, और ये सेकंड वाले में जाना है, एयरपोर्ट रोड में, यही है। बाकी अब देखते हैं। कई बार ना मैप भी ऐसा मजाक करता है कि अभी लोकेशन मैंने डाली हुई है, और उसने कितना टाइम वो सीधा जाके फिर उसको समझ में आया कि अच्छा किस तरफ गाड़ी मुड़ गई है। ऐसे में आदमी थोड़ा सा एक मिस कर दिया इधर उधर और बस हो गया काम। अपने राइट साइड में पार्किंग है ये एयरपोर्ट वाली। अच्छा, D70 में हमने जाना है, यही है जी। और जब ऐसे लोकेशन में होता है ना आदमी, तभी थोड़ी टेंशन सी रहती है कि बस मिस्टेक ना हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। राइट साइड में तो जो है ये शेख रास्ते के लिए जा रहा है, यही है क्या? मेरे को लगता है गड़बड़ हो गई। क्या सही है? कई बार ऐसी जगहों पे आदमी थोड़ा गलत हो गया ना, तो फिर बहुत घूमना पड़ जाता है। कि देखते हैं मेरे हिसाब से सही है या नहीं, हम लोग थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लगता तो है सही ही है। तो ऐसे टाइम पे ना पूरी टेंशन हुई रहती है कि भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई तो बस गया काम, लेकिन नहीं, ठीक हो गया। ट्रैक में आ जाते हैं। यहीं पे वो दिखा रहा है 400 मीटर में आगे चल के, या आपकी लोकेशन ही यहीं पर है। 200 मीटर बस ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो ये मैप होता है ना, ये लेके तो आ जाता है, लेकिन ये एंट्री वाली साइड ऐसे वो बताने में कामयाब नहीं रहता है। अब देखिए जैसे ये पंप में डाल रहा है अपने को, लेकिन पंप से है एंट्री। चलो एक बार चली जाते हैं, फिर घूम के आ जाएंगे और क्या है। तो क्या इसमें से भी हो सकती है एंट्री? नहीं है, नहीं है। ये देखा ना, यहाँ पे गलती डाल दिया इसने अपने को। अच्छे फंसे भाई, आ जा। ओके, चलो ये भी है, टैक्सी वाला भाई आ गया। और ये बड़ी लोकेशन की दिक्कत है, या भेजने वाले की दिक्कत है, उसने पंप की लोकेशन भेजी हुई है। चलो
भी फिर करना ही पड़ता है एडजस्ट। तो पंप वाले मेरी तरफ सब देख रहे हैं आदमी कि भाई ये गाड़ी लेके किधर अंदर आया हुआ है, लेकिन मेरे को ये था कि शायद ये पंप में से ही रास्ता दिया होगा आगे को, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब इसके बैक साइड से रास्ता हो सकता है। तो उसके लिए हमें, अरे भाई आ जाओ यार, ऐसा नहीं करो हमारे साथ में, इसमें घुस जाते हैं और क्या है, यही हो सकता है। इसमें घुस के आगे कहीं गेट वेट ढूंढते हैं, तो मेरे को बोला था कि गेट आगे मिलेगा आपको, तो वो गेट ढूंढते हैं। साइड का गेट किधर से है, शायद ये है, हाँ मे बी, चलो पूछते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो भाइयों आ तो गया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है गाड़ी की। कई बार ना ये लोग ऐसा बड़ा ड्रामा होता है साइटों में जाके, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाड़ी कहाँ लगवाएं। ये अभी बाहर थोड़ी रख सकते हैं, ये तो पूरी पेड पार्किंग है, पेड पार्किंग में खड़े रखेंगे तो वैसे ही जुर्माना हो जाएगा। तो भाइयों मुझे मतलब फ़ोन ही करना पड़ा है जिस बंदे का मटेरियल है ना उसको। मैं सोच रहा था क्यों रात को डिस्टर्ब करना, आदमी सो रहा है, लेकिन जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा और क्या है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे ये पार्किंग जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पेड पार्किंग होती है, तो पेड पार्किंग में खड़ी रखना गाड़ी अलाउड नहीं है, ये दिक्कत है। एक वैसे भी आज संडे है, तो मुझे ये था कि चलो टाइम से जाके ना रेस्ट करते हैं, पर रेस्ट क्या, यहाँ पे परेशानी और ज़्यादा हो गई। चलो परेशानी भी वैसे कुछ नहीं है, चलता है ऐसे कामों में। जब दुबई के अंदर हम लोग साइटों में जाते हैं ना, अंकल को लग रहा है कि मैं बताऊँगा तो लेके जाएगा, उनको ये नहीं पता है कि भाई बंदा ट्रेंड है। लो भाई लगा दीजिए गाड़ी अंदर, अब यहाँ पे आराम से सोते हैं। हाँ जी, तो भाइयों पर्दे मैंने लगा लिए हैं, गाड़ी जो इधर साइड के अंदर ही लगा दी थी, पर्दे लगा लिए हैं, बेड भी अपना रेडी है, और टाइम भी अभी कोई 4:30 हो रहे हैं, तो 2 घंटे और सो लेते हैं। पंखा चला लिया है, थोड़ा ठीक ही है। थोड़ी देर में पंखे में जो है ठंड भी लगने लग जाती है। अभी सोते हैं, फिर सुबह उठ के गाड़ी खाली करेंगे। ठीक था वैसे, यहाँ पर तक आने के लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी। थोड़ा सा ये है कि वो जिसने लोकेशन भेजी उसने प्रॉपर नहीं भेजी, तो इसलिए वो पंप में एंटर होना पड़ गया, और पर फिर भी चलो फाइनली पहुँच गए हैं। और फिर मिलते हैं जी सुबह को। और गाड़ी तो अपनी खाली हो गई है फोर्कलिफ्ट से, और बस अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे अभी ये गोल्फ का कोई गेम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट भी है काम। अभी दिन हो गया ना, थोड़ा ये है कि आज संडे है, इसलिए थोड़ा रोड में ट्रैफिक कम मिलेगा, नहीं तो मोस्टली तो
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर संडे की जगह अगर कोई और दिन होता ना तो पूरा यहाँ पे चक्का जाम ही होना था। तो फर्स्ट ट्रैक में जाना है मैंने और देखते हैं, कोई समझदार है तो रास्ता दे देगा। चलो यहाँ पे क्या है ना, लाइन टच का, मोबाइल का, सेफ डिस्टेंस का, ये सब तरह के कैमरेस लगे होते हैं और बड़ा ध्यान से जो है अपनी गाड़ी को चलाना पड़ता है। वो लोग एक एक बैग करके लेके जा रहे थे ऑफलोडिंग के लिए, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे फ्री कर दो, यहाँ पे आज संडे है, आपका साइट बंद है, थोड़ा नीचे उतार के रख लो, 2 मिनट लगेगा और मैं भी फ्री हो जाऊँगा। फिर साथ में ट्रेलर में खुद चढ़ के ना उसको बैग्स को मैंने खुद उतरवाया और जा मुझे लगता है 2-3 मिनट ही लगे होंगे। 10 बैग थे, एक साइड वाले बाकी जो रह गए थे वो उन्होंने जल्दी जल्दी उतार दिए और आपका भाई भी फ्री हो गया। कोई मेरे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट में रूम में पहुंचा हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों कोई 15-20 किलोमीटर अपना घर रह गया यहाँ से। अच्छा तो दोस्तों घर के पास में आ गया हूँ और कोई 1 किलोमीटर के करीब जो है अपना घर है। और भाइयों, जितने भी भाई जो वीडियो देखते हैं यार, ब्लॉग देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो और अपने भाई की सपोर्ट भी करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो और जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करो। अभी मैं थोड़ा सा किसी वजह से बिजी हूँ तो इसलिए रेगुलर जो है व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं आगे को थोड़ा और सिस्टम सही करता हूँ और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। और कोई भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी भाई को चाहिए होती है तो मैं ज़रूर उसके लिए तैयार हूँ। कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है तो भाइयों, पहुँच गए हैं जी घर के पास। अब चलते हैं रूम में, रेस्ट करेंगे और तब तक के लिए सभी भाइयों को सत श्री अकाल जी, राम राम।